आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। क्या मिट्टी में डाले गए बीज सिर्फ खाद और पानी से पनपते हैं, या फिर किसान के संकल्पों की शक्ति भी फसल का भाग्य बदल सकती है? माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में आयोजित 5 दिवसीय शाश्वत यौगिक खेती राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों, प्रगतिशील किसानों, चिकित्सकों और आध्यात्मिक वक्ताओं ने खेती को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने का संदेश दिया। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने किसानों को स्वस्थिति में स्थित होकर खेती करने का संदेश देते हुए कहा कि खेती केवल अन्न उत्पादन नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम भी है। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी सरला दीदी ने कहा कि जब तक किसान का चरित्र श्रेष्ठ नहीं होगा, तब तक गांव में वास्तविक समृद्धि संभव नहीं है। 5 तत्वों में से पहला तत्व प्रकृति का धरती है, और धरती को माँ कहा जाता है। माँ का काम है पालन करना। तो वास्तव में हम सब खेती करने वाले किसान, कृषि करने वाले, वो एक व्यवसाय अथवा एक कार्य हुआ, परंतु आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें, आध्यात्मिकता के आधार से हम देखें तो हम सब किसान हैं, चाहे नर चाहे नारी। हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो बीज कहाँ से पड़ेगा? मन को सशक्त बनाने का उसका मूल श्रेय वो किसानों पर है। जब वो सात्विक और पौष्टिक अन्न का उत्पादन करेंगे तो खाने वाले व्यक्ति के अंदर भी सकारात्मक विचार पैदा होंगे। आज का जो अन्न हम उत्पादन कर रहे हैं, मैं हमेशा इस बात को कहती भी हूँ, मारो 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 से करते हैं। बीज में दवा डालो, खेती में दवा डालो, उसके बाद केमिकल्स छिड़को। किस लिए? मारो। अब जब वो अन्न समाज के लोग खाते हैं तो उनके अंदर में भी हिंसात्मक वृत्ति पैदा हुई। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेश वी नाडा गडाराज ने प्राकृतिक एवं यौगिक खेती पर शोध को बढ़ावा देने के लिए संस्था के साथ MOU प्रस्तावित किया। गुजरात प्राकृतिक कृषि फेडरेशन के चेयरमैन हितेंद्र भाई पटेल ने उत्तम खेती मध्यम व्यापार के भारतीय सूत्र को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता बताई, जबकि ब्रह्मा कुमारी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मृत्युंजय भाई जी ने अगले 10 वर्षों में भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प दोहराया। Rural development and Panchayat Raj, every one of our students need to understand the various aspects of rural development, and also the Panchayat Raj system which we have established throughout the country in a uniform form by 73rd amendment to the Indian Constitution, and we have given constitutional status to the Panchayat Raj system with an intention to ensure महात्मा गांधी's vision of ग्राम स्वराज। हम बोलते हैं कि हम कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी हमारी कृषि के ऊपर निर्भरित है। एक समय था हमारे GDP में कृषि का बहुत बड़ा रोल था। आज GDP में भी कम हो गए, नंबर भी 50% से कम हो गए हैं, और कृषि का जो हाल हवाल था वो जैसा आज़ादी के समय था उसके बाद में 10-20 साल तक जितना था ऐसा आज नहीं है। ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई जी ने शाश्वत यौगिक खेती को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। वहीं पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि बद्री विशाल ने अपने 40 वर्षों के अनुभव साझा करते हुए कहा कि आध्यात्मिकता ही खेती की वास्तविक जड़ है। जब आध्यात्मिकता कहते हैं तो लोग कई बार कुछ कर्मकांड की तरफ ध्यान देते, शायद हमें कुछ भक्ति, पूजा पाठ, कथा, कीर्तन
ये करना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा ने जो हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिस आध्यात्मिक ज्ञान की यहाँ चर्चा होगी, जिससे यहाँ का वातावरण इतना सुखमय शांतमय बना हुआ है, वो आध्यात्मिकता कोई कर्म कांड नहीं है। स्वयं को पहचानना, मैं कौन हूँ, मैं इस सृष्टि पर कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। अगर हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम सबसे पहले अपने विचारों पर संयम प्राप्त करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर किसान को आर्थिक रूप से सशक्त कर दिया जाए तो उसका सशक्तिकरण हो जाएगा, गांव समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन ईश्वरी विश्वविद्यालय का मानना है, और मैं अपने अनुभव के आधार पर अभी आपको जो प्रस्तुतिकरण दूंगा उसमें आपको महसूस करा दूंगा कि आर्थिक सशक्तिकरण, सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण से किसान सशक्त नहीं हो सकता, समृद्ध नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक सशक्तिकरण से वो सशक्त हो सकता है, गांव समृद्ध हो सकता है, भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। सम्मेलन के दूसरे सत्र में विज्ञान और चेतना के समन्वय पर विशेष चर्चा हुई। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर एवं वृक्षायुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता पांडे ने 1000 वर्ष पुराने हर्बल कुणाब जल को दुनिया की पहली तरल जैविक खाद बताते हुए उसके वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डाला। महाराष्ट्र के प्रगतिशील किसान बाला साहेब रुगे ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि राजयोग मेडिटेशन के प्रयोग से बीजों की अंकुरण क्षमता लगभग 10% तक बढ़ जाती है और मेडिटेशन से चार्ज किया गया पानी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। हरियाणा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि हजारों किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़कर धरती को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। संयुक्त निदेशक कृषि अयोध्या डॉक्टर अवतेंद्र मिश्रा ने फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट के माध्यम से किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने की बात कही। वहीं लक्ष्मी दीदी ने कहा कि आध्यात्म वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ खेती को मानवता की सेवा का माध्यम बनाता है। आध्यात्मिक चेतना के आधार से प्रकृति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन से कृषि परिवर्तन, क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमारा मन या माइंडसेट या बिहेवियरल चेंजेस जो हमारे अंदर आते हैं उसके लिए अध्यात्म ही एक टूल है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो है राजयोग। आप सबको पता होगा अग्निहोत्र पद्धति नाम की एक खेती पद्धति है जिसको बायोडायनेमिक खेती पद्धति है। रुडॉल्फ स्टेनर नाम के एक वैज्ञानिक जिसके जनक है, उन्होंने कई बार कहा है अगर ब्रह्मांड की शक्ति से आप जमीन को चार्ज करते हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन को बढ़ाना कोई संभव नहीं है, सहज पॉसिबल है। अब ब्रह्मांड की शक्ति को यूज करने का सही तरीका क्या है, वो है भारत का प्राचीन योग जो केवल ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है। कार्यक्रम के विशेष सत्र में विश्व प्रसिद्ध माइंड पावर हीलर डॉक्टर बीके शक्तिराज भाई ने किसानों को मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच का महत्व समझाया। शक्तिराज भाई ने कहा कि लगभग 75% बीमारियां नकारात्मक मानसिक स्थिति से उत्पन्न होती है। उन्होंने किसानों को इमोशनल फ्रीडम टेक्निक और कैंसिल कमांड के लाइव अभ्यास कराए, जिससे तनाव और नकारात्मक विचारों को समाप्त करने की तकनीक सिखाई गई। उन्होंने किसानों से बोझ की जिंदगी नहीं बल्कि फरिश्ते जैसी जिंदगी जीने का आह्वान किया। तो हमारी एनर्जी कहाँ ट्रांसमिट है, ऐसा करिए, फोकस है आपका, ऐसा फोकस 50% पास्ट में, पास्ट की बातों में, इसने वो कहा, इसने वो कहा, उसने मेरे साथ है किया, 50% पास्ट में और 50% फ्यूचर में। प्रेजेंट में 0, तो कैसे बनोगे हीरो, राइट? एनर्जी कहां है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है। तो क्या करना है, मेडिटेशन के द्वारा पास्ट से ड्रैग करके लाना, फ्यूचर से ड्रैग करके लाना, प्रेजेंट पर फोकस करना, तब आपको प्रेजेंट्स मिलेंगे, भगवान के द्वारा उपहार मिलेंगे, राइट?
शाश्वत यौगिक खेती अब केवल एक विचार नहीं बल्कि एक वैश्विक जन आंदोलन बनती जा रही है, जहां बीज केवल मिट्टी में नहीं बल्कि संकल्पों में बोए जा रहे हैं, जहां फसलें सिर्फ पानी से नहीं परमात्मा स्मृति की ऊर्जा से लहलहा रही है और जहां किसान अन्नदाता के साथ साथ चेतना का निर्माता भी बनता जा रहा है। बेंगलुरु के विश्व शांति राजयोग भवन में चल रही 5 दिवसीय योग भट्टी के दौरान मातृ दिवस का आध्यात्मिक उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पंजाब से पधारी राजयोगिनी बीके प्रेम दीदी की दिव्य उपस्थिति रही। लगभग 700 साधकों ने राजयोग मेडिटेशन, तपस्या और आध्यात्मिक शिक्षाओं का लाभ लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बैंड वादन और कलश यात्रा के साथ हुई, जिसके बाद शिव शक्तियों द्वारा दिव्य ज्योति प्रज्वलित कर वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया गया। माताओं ने ज्ञान कलश, शिव बाबा के ध्वज और कमल पुष्प लेकर प्रवेश किया, जिसके माध्यम से पवित्रता, एकता और आध्यात्मिक जागृति का संदेश दिया गया। बीके प्रेम दीदी ने माताओं की समाज में भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माँ केवल परिवार की आधारशिला नहीं बल्कि संस्कार निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम में माताओं और कुमारियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भक्ति नृत्य और आध्यात्मिक प्रस्तुतियां दी गई। अंत में केक कटिंग और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बैतूल की भीमपुर तहसील स्थित बर्रा ढाना गांव में भीषण आगजनी से प्रभावित 18 परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज परिवार ने सेवा और सहयोग का मानवीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आग में घर और सामान नष्ट होने के बाद प्रभावित परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारीज बैतूल की ओर से राहत सामग्री वितरित की गई, जिसमें नए कपड़े, साड़ियां, बच्चों के वस्त्र, कंबल, चादर, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, खाने का तेल और शक्कर जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल थी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी समेत कई बीके भाई बहनें विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंजू दीदी ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए कहा कि कठिन समय में ईश्वरीय स्मृति और आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। वहीं सारनी से पधारी सुनीता दीदी ने कहा कि हम सभी एक परमपिता परमात्मा के संतान हैं। इसके लिए सहयोग, मानवता और पारिवारिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित शिव वरदानी भवन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मातृ दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक माताओं और 100 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को क्राउन, माला, तिलक और बैच पहनाकर सम्मानित किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील दीदी ने माँ की ममता विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि माँ निस्वार्थ प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति है। ठीक उसी प्रकार नर्सें भी अपने सेवा भाव से मरीजों को नया जीवन प्रदान करती हैं। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा नर्सों के सेवा जीवन पर आधारित भावपूर्ण नाटिका प्रस्तुत की गई। समारोह में एम्स प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश शर्मा, एम्स के सह आचार्य डॉक्टर भरत चौधरी, डॉक्टर भारती सोलंकी और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुजाता सिस्टर विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने नर्सों के योगदान और माताओं की भूमिका को समाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बताया। छतरपुर के विश्वनाथ कॉलोनी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में मातृ दिवस के अवसर पर मातृ शक्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और केक कटिंग के साथ हुई। अंजलि और शिवांशी बहन द्वारा मातृ शक्ति की महिमा पर आधारित नृत्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। कमला बहन ने अपने संबोधन में कहा कि भारत माता शब्द केवल भारत की संस्कृति में ही देखने को मिलता है, जो मातृत्व के सम्मान और उसकी महानता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो महिलाओं और माताओं की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाना होगा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा बहन ने संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका जगदम्बा माँ सरस्वती जी के त्याग और तपस्या को याद करते हुए कहा कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हर महिला एक आदर्श माँ बन सकती है।
कार्यक्रम में गहोई समाज अध्यक्ष मनीषा डोंगरे, अजू अवस्थी, वार्ड सदस्य अलकाजी, सेवानिवृत्त प्राचार्य मीना सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। अंत में बीके कमल देशमुख ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से सभी को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।